भलाई का जमाना। अभी कुछ देर पहले ही माँ और पिताजी की 13वीं की सारी क्रियाएं संपन्न करके केशव कुछ थोड़े से लोगों में घिरा बैठक में बैठा था। तभी लक्ष्मी ने इशारे से उससे अंदर बुलाया और पूछा कि वकील साहब से कुछ बात हुई क्या। केशव ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा और वापस बैठक में चला गया। केशव के पिता लाला हरदयाल और उनकी पत्नी दोनों का देहांत एक साथ 13 दिन पहले हो गया था। लाला हरदयाल ने कई वर्षों की कड़ी मेहनत से अपने कारोबार में अच्छी सफलता अर्जित कर ली थी। अब शहर में उनकी 2 फैक्ट्रियां, 3 दुकानें, 2 मकान, 3 गाड़ियां और भरपूर दौलत थी। इकलौती संतान के रूप में उनका लड़का केशव उनके कारोबार में जरा भी रुचि नहीं रखता था। बचपन से ही ऐश और आराम में जीते हुए उसने ढंग से पढ़ाई तक नहीं की थी। लाला जी तथा उनकी पत्नी उसे समझा समझा के थक गए थे। उनके सामने यह भी एक गहन चिंता का विषय था कि उनके बाद उनके कारोबार तथा संपत्ति का क्या होगा। लाला जी को लगता था कि विवाह के बंधन में बंध कर शायद केशव सुधर जाए, अतः उन्होंने उसकी ही पसंद की एक लड़की लक्ष्मी से उसका विवाह कर दिया। किंतु केशव का व्यवहार वैसा ही बना रहा। कालांतर में उन्हें यह भी पता चल गया था कि यह विवाह लक्ष्मी के लालची पिता की सोची समझी चाल के अंतर्गत हुआ था। उनकी योजना थी कि लाला जी के जाने के बाद जब सब केशव के नाम हो जाएगा तो वे अपना अमीर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। आए हुए सभी संबंधियों के चले जाने के बाद केशव और लक्ष्मी वकील साहब के ऑफिस पहुंचे और वसीयत संबंधी जानकारी लेनी चाहिए। केशव आश्वस्त था कि उसके स्वर्गीय पिता ने निश्चित रूप से अपना सब कुछ उसी के नाम किया होगा। उसके सिवा और था भी कौन लाला जी का। वकील साहब ने सील किया हुआ एक बड़ा सा फोल्डर निकाला और केशव से बोले, आओ केशव, मैं तुम्हें वसीयत दिखा करके आगे की औपचारिकताएं बता दूं। अरे वसीयत क्या देखनी है वकील साहब, केशव बोला, आप तो आगे की औपचारिकताएं बताइए। अंत समय तक हम दोनों ने माँ पिताजी की पूरी निष्ठा से सेवा की है। अपनी अथाह संपत्ति हमें छोड़कर किसके नाम की होगी भला उन्होंने। वकील साहब ने फोल्डर खोला, ध्यान से वसीयत पढ़ी और चश्मा मेज पर रखते हुए कहने लगे, केशव बेटा, लाला जी ने अपना चलता हुआ मुख्य कारोबार और अपने विश्वास पात्र मैनेजर कुलदीप, जिसे वे अपना पुत्र ही मानते थे, उसके नाम कर दिया है। अपनी सारी जमीन, मकान, 3 गाड़ियां, खेत, व्यक्तिगत बचत तथा अन्य निवेश एक वृद्धाश्रम के नाम कर दिए हैं। और मेरे नाम कुछ भी? केशव कहने लगा तो उसकी बात बीच में ही काटते हुए वकील साहब बोले, उनका एक पथरीली बंजर जमीन का प्लॉट था, वह तुम्हारे नाम इस नोट के साथ कर गए हैं कि तुम चाहो तो उस पर मकान बना लो और चाहो तो उसे बेच के कोई छोटी सी दुकान कर लो। केशव और लक्ष्मी स्तब्ध बैठे रहे। 5 मिनट बाद लक्ष्मी बोली, देख ली बुड्ढे की करतूत। और केशव के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, भलाई का जमाना ही नहीं रहा।